हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर मेंटर निशा तंवर। सो आज मैं आपकी जो मैंने कल आपका लेक्चर लिया था टाइम एंड वर्क का, आज मैं उससे आगे आपके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी टाइम एंड वर्क के। कल हमने 7 कंसेप्ट कर लिए थे हमारे जो थे, और आज हम उन 7 कंसेप्ट्स के आगे 8th कंसेप्ट की बात करेंगे। ओके। कल हमने क्या क्या किया था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं उसका। कल हमारी लास्ट स्लाइड ये थी, तो कल मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था कि आपको टेबल्स प्रैक्टिस करनी है, आपको स्क्वायर्स प्रैक्टिस करने हैं, आपको क्यूब्स प्रैक्टिस करने हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एग्जाम टाइम तक डेली एक एक बार तो ये लिख लिख के देखिए, बिकॉज इससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, आपकी मैथ्स और ज़्यादा स्पीड पकड़ लेगी। ठीक है। और कल मैंने आपको जो जो चीज़ें कराई थी, एक बार मैं आपको उसका क्विक रिविजन दे देती हूँ। क्या क्या कराया था मैंने आपको कल? सबसे पहले मैंने आपको वर्क, टाइम एंड एफिशिएंसी कराया था, जिसमें एक फॉर्मूला कराया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या था वो फॉर्मूला? लाइक एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। मैंने कल आपको ये फॉर्मूला कराया था। और उसके बाद फिर मैंने आपको सेकंड चीज कराई थी, फिर वही कराए थे मैंने आपको एलसीएम मेथड कराया था। जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं वो बता रही हूँ आपको। एलसीएम मेथड कराया था, वन डे वर्क कराया था कि वन डे वर्क कैसे होता है, लाइक एफिशिएंसी को ही वन डे वर्क बोलते हैं, वो बात अलग है। एंड हमने एलसीएम मेथड के बाद ए प्लस बी करा था, फिर ए प्लस बी प्लस सी करा था। ए प्लस बी हमारा होता है कि हमने दो लोगों की एफिशिएंसी को जोड़ के निकाला है। ए प्लस बी प्लस सी मतलब हमने 3 लोगों की एफिशिएंसी को जोड़ के निकाला है। और इसी तरीके से हमने टोटल मिला के 7 कंसेप्ट करे थे। ओके। जिसमें हमने ये वाला भी करा था कि अपने पास अगर दो लोगों की एफिशिएंसी जोड़ के हमने निकाली है, जिसमें अपने काफी सारे क्वेश्चंस करे थे, जिसमें से मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे। क्या आपने वो किए? अगर आपने नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, जब तक ये प्लेलिस्ट चल रही है आप साथ साथ कर लेंगे तो आपको जो भी कोई डाउट आएगा ना, भेज दोगे मेरे पास तो मैं वो आपको करवा दूंगी, जिससे आपके लिए बेटर रहेगा कि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम आज से तो कंसेप्ट नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं, लाइक रिमेनिंग वर्क वाली। हाँ, मैं एक पिछले वाले में एक रिमेनिंग वर्क का भी कराया था कि जब अगर आपका टोटल वर्क इतना हो गया है और आपने इतना परसेंट वर्क कर दिया है तो आपका कितना बचा। लाइक एक पर्सन का टोटल 24 वर्क था, टोटल वर्क डन उसका था 24, जिसमें से उसने काम कर दिया 12, तो कितना बच गया? टोटल 24 माइनस जो हो गया 12, तो हमारा 12 रिमेनिंग वर्क बच गया। तो ये मैंने आपको कल भी कराया था, और आज कंसेप्ट 8 कम्प्लीटली इस पे बेस्ड है। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारे कंसेप्ट 8 को, जिसका मतलब है हमारा रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क आज का कंसेप्ट हमारा कंसेप्ट नंबर 8। कंसेप्ट 8 गॉट इट। अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसमें क्या बोल रखा है, इस टाइप में पहले एक व्यक्ति कुछ दिन काम करता है। पहले तो वो कुछ दिन काम करेगा, फिर दूसरा व्यक्ति बचे हुए काम को पूरा करेगा। लेट्स से हमारे पास एक पर्सन है, उसने इतने दिन काम करा, लाइक 4 डेज काम करा ए ने। फिर एक दूसरा व्यक्ति आया बी, उसने ये बाकी का लेफ्ट ओवर वर्क कंप्लीट करा। ओके। सबसे पहले पहले व्यक्ति का वर्क डन निकालो, जो पहला व्यक्ति था उसका वर्क डन निकालो सबसे पहले आप। ओके। लाइक ये जो फर्स्ट व्यक्ति था पहले इसका वर्क डन निकालो, फिर रिमेनिंग निकालो, जो बचा हुआ था टोटल निकाला, फिर पहले वाले का निकाला, टोटल में से पहले वाले का माइनस किया तो रिमेनिंग बच गया। फिर दूसरे व्यक्ति की एफिशिएंसी से उसका टाइम निकाल लो, जो दूसरा पर्सन है हमारे पास उसकी जो एफिशिएंसी हमने निकाली उससे हम टाइम निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है वर्क डन फर्स्ट पर्सन का हमारा एक्स डे था, एफिशिएंसी एक्स डेज हो गई। रिमेनिंग 1 माइनस वर्क डन, जो उसने काम कर लिया तो वो रिमेनिंग हो जाएगा। और सेकंड पर्सन टाइम रिमेनिंग वर्क डन हमारा ये वाला, और अपॉन सेकंड पर्सन एफिशिएंसी। हमारा फॉर्मूला क्या होता है एफिशिएंसी का? एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। तो हमें टाइम निकालना है, तो ऊपर हमारा रिमेनिंग ये वर्क है, ये रिमेनिंग हमारे वर्क की बात हो रही है, और ये सेकंड पर्सन का एफिशिएंसी है। नीचे एफिशिएंसी चली जाएगी, टाइम इधर चला जाएगा। ओके। तो इस तरीके से है ये। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो इस पे बेस्ड हैं। पेन की थोड़ी सी लेंथ बढ़ा लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है और वो 5 दिन काम करके छोड़ देता है। ओके। ए है वो एक काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है, 20 डेज में, और वो 5 दिन काम करके छोड़ देता है, और बचा हुआ काम बी 9 दिनों में पूरा करता है। एक काम है
वो 20 दिनों में पूरा करता है, बट वो 5 डेज काम करता है ए, और बाकी काम को बी करता है 9 डेज में। बी अकेला पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, एक बार ये बताना पड़ेगा हमें। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी ऑफ ए, वो हम निकाल सकते हैं 1/20 करके। या सो इसने करा 5 डेज तक, तो 5/20 विच मीन्स 1/4, ये हमारा है ए का वर्क। ओके, वर्क डन ऑफ ए है ये, वर्क डन ऑफ ए। ओके, नाउ कमिंग ओवर बी। बी ने हमारे अभी रिमेनिंग वर्क पता चलेगा, टोटल हमने माना, ये टोटल कितना माना हमने, 1 मान लिया, टोटल हमने 1 मान लिया। अब 1 में से 1/4 माइनस कर दिया हमने, तो क्या बचा 3/4। अब ये रिमेनिंग जो है ना, ये हमारा है 3/4, ठीक है। अब 3/4 9 डेज में कंप्लीट किया है, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे देखो, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे कितना था हमारे पास, एफिशिएंसी हमारा टोटल वर्क है अपने पास 3/4 टोटल वर्क है, टाइम कितना लग रहा है 9 डेज लग रहे हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा हमारा 3/4 इंटू 1/9, तो इट विल बी 1/12। सो हमारा टोटल टाइम लग जाएगा 12 डेज। ओके, हमारा आंसर होगा 12 डेज। अब मैं आपको समझाती हूँ मैंने ये कैसे किया। देखो हमें क्या बोल रखा है, ए एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है, तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि ए एक काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी एफिशिएंसी 1/20 हो जाएगी, 1/20 हो गई। अब उसने बोला कि वो 5 दिन काम करके छोड़ देता है, उसने किया यहाँ से यहाँ तक मान लो 5 दिन हो गए, उसने किया 5 दिन किया, तो एक दिन की एफिशिएंसी तो 1/20 है, तो 5 दिन की 5/20 हो गई। अब अगर हम इसको 5 के टेबल से कट करते हैं तो ये 1/4 हो जाएगा, तो मतलब उसके 5 दिन में उसने 1/4 काम कर दिया। अगर हमारा 1/4 काम हो चुका है तो 3/4 बचा, जो कि सिर्फ बी ने कंप्लीट किया है, तो ये हमारा रिमेनिंग वर्क आ गया टोटल। और ये हमें टाइम गिवन है कि उसने 9 दिन में किया है, तो टोटल वर्क अपॉन टाइम हमारी एफिशिएंसी आ गई बी की। तो यहाँ पे पूरा काम कितने दिनों में किया, कितने दिनों में किया, इसका मतलब होता है एफिशिएंसी इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों, अकेले ने कितने दिन में किया, उसने किया 12 डेज में। इस तरीके से हमने निकाल लिया यहाँ पे 12 डेज जब हमने इसको सॉल्व किया। ओके, कमिंग ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हमें क्लियरली मेंशन है दैट ए और बी मिलकर, ए और बी ने दोनों ने साथ में मिलकर एक काम 12 दिनों में किया। ओके, साथ साथ ही हम लिखते रहेंगे, ए प्लस बी ने मिलके साथ में किया 12 दिन में एक काम, 12 डेज में काम किया। और दोनों 4 दिन साथ काम करते हैं, फिर ए चला जाता है और बी अकेला बचा। ओके, लेट्स से 4 डेज तक दोनों ने साथ में काम किया, ए प्लस डी ने, उसके बाद ए चला जाता है और बी अकेला काम करता है, अकेला बचा, काम 12 दिन में पूरा करता है। ओके, 12 डेज लेता है ओनली बी, और बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा, अगर बी अकेला ही सारा काम करे तो कितने दिन में, और दोनों की एफिशिएंसी चेक करूँ ना मैं यहाँ पे एफिशिएंसी, तो वो आएगी 1/12, इन दोनों की एफिशिएंसी। तो 4 दिन किया तो 4/12 विच इज 1/3, ये 1/3। अब टोटल में से टोटल वर्क डन 1 है, अब मैं टोटल 1 में से 1/3 माइनस करूँ तो यहाँ आ जाएगा 2/3, तो इसका हमारा बचेगा 2/3। तो ये हमारा इसका टोटल वर्क डन है, ये इतने डेज में लिया है इसने, तो एफिशिएंसी क्या आएगी हमारी यहाँ पे, एफिशिएंसी आ जाएगी 2/3 डिवाइड बाई 12। नाउ सॉल्विंग इट, 2/3 इंटू 1/12, 6 टाइम्स में 18 डेज। सो हमारा क्लियर है, 18 डेज आ गया आंसर, द आंसर इज 18 डेज। और ये बिल्कुल पिछले वाले के जैसा है, इसमें भी सेम है, हमें ए और बी की मिलाकर एफिशिएंसी दे दी है, सॉरी ए और बी का मिलाकर दे दिया कि उन्होंने 12 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। फिर हमने उससे उनकी एफिशिएंसी निकाल ली, हमने टोटल वर्क को मान लिया 1, और उसके बाद वो कितने दिन में कर सकते हैं टोटल वर्क को, 12 दिन में, तो हमने उससे एफिशिएंसी निकाल ली उनकी 1/12। ओके, तो अब हमने टोटल वर्क रखा, ये उन्होंने 4 दिन काम किया, 4 दिन का उन्होंने रखा 1/12 था, 4 दिन करेंगे तो 4/12। अब 4/12 काटेंगे तो 1/3 बचेगा, तो ये हमारे 4 दिन में ए प्लस बी का जो काम था वर्क डन वो 1/3 था। अब रिमेनिंग वर्क डन बचेगा 1/3, 1 में से 1/3 पार्ट निकाल देंगे तो बचेगा 2/3 पार्ट, वो था रिमेनिंग वर्क डन, जो उन्होंने कंप्लीट, जो बी ने अकेले ने कंप्लीट करा 12 दिन में। ओके, तो 12 दिन में कंप्लीट करा, तो अब हमें टोटल निकालना है, तो वो मैं एफिशिएंसी से निकाल दूंगी, टोटल वर्क डन
हमारा आ गया 2/3 अपॉन हमारा जो बी का टाइम कितना लग रहा था, 12 डेज लग रहा था, तो हमारे दिन कितने लग जाएंगे बी के अकेले के, 18 दिन लग जाएंगे। ओके, गॉट इट। कमिंग ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बोल रखा है कि इजी है ये भी काफी, लेट्स प्रैक्टिस इट। ए एक काम को 15 दिन में पूरा करता है, ए है वो उस काम को 15 डेज में पूरा करता है, 15 डेज में पूरा करता है, वो 5 दिन काम करता है। ओके, यहाँ यहाँ मैं बनाती हूँ, वो 5 डेज तक काम करता है। बचा काम बी 20 दिनों में पूरा करता है, ये बचा हुआ काम है, ये 20 डेज लेगा, ये ए ने किया और ये बी ने किया। बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा, ये फिर वही एकदम इजी सा सवाल आ गया। अब सबसे पहला काम हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 1/15 होगी। तो अब 5 दिन तक किया है तो 5 अब बाई 15 विच इज 1/3। अब टोटल वर्क मेरा कितना है वो मैंने मान रखा है 1, तो 1/3 में से 1 गया, 1 - 1/3 हो गया, तो यहाँ बचेगा 2/3। तो ये मेरा टोटल वर्क डन है 2/3। अब मेरे को इसके लिए निकालना है, तो वो कैसे निकालूंगी मैं, 2/3 डिवाइड बाई 20। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ कर देती हूँ एक बार सॉल्व, अच्छे से हो जाएगा, 2/3 इंटू 1/20, तो ये हो गया 10। द आंसर वुड बी 30 डेज। हमारा आंसर इसका है 30 डेज। ओके, और ये मैंने सेम पिछले वाले तरीके से किया है, और इसमें पेपर में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं आते। अगर आप एक ही टाइप के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे। ओके सर, ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग ओवर द सेकेंड वन। इसमें क्या बोला है, ए एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है। ए है जो कि एक काम को 10 डेज में पूरा करता है, ठीक है। वो 4 दिन काम करने करके छोड़ देता है, ठीक है। बच्चा काम बी 9 दिन में, यहाँ कॉमा आएगा, बी 9 दिनों में पूरा करता है, बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है, साथ साथ उसको लिखते चलना है। अगर आप इतने प्रो नहीं हो मैथ में तो आप ऐसे कर सकते हो, बिकॉज मुझे तो सारे बच्चों को साथ लेके चलना है, तो इसलिए मैं एकदम बेसिक से बेसिक तरीके से भी समझाऊंगी। ए एक काम को 10 दिन में करता है, ए है वो एक काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। और वो 4 दिन तक काम करता है, लेट्स से ये ए है, 4 दिन तक ए ने काम किया, फिर छोड़ देता है, फिर बचा काम बी करता है 9 दिनों में, 9 डेज में बचे हुए काम को कौन कंप्लीट करता है, बी है। एंड बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो एफिशिएंसी क्या हुई ए की, यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ए की एफिशिएंसी हो गई 1/10, तो इट इज 4/10, 2/5, ये हमारा इतना वर्क डन आ गया। और जब हम टोटल वर्क में से 2/5 माइनस करेंगे तो 5 - 2 3/5, ये हमारा वर्क डन होगा 3/5। तो अब हमारा टोटल तो हमारा 1 था ना, अब देखो यहाँ पे हमारा कैसे सॉल्व होगा कि ये हमारा 3/5 इंटू 1/9, पिछले वाले की तरह ही कर रही हूँ मैं सेम, 3 से ये जाएगा 3 टाइम में 1/15, तो हमारा आंसर क्या होगा 15 डेज। गॉट इट, इसका आंसर होगा हमारा 15 डेज, 15 डेज। ओके, कमिंग ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक अब देखिए इसमें क्या है, ए और बी मिलकर एक काम 20 दिन में पूरा करते हैं, ए और बी हैं, तो ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, 20 डेज में, और दोनों 5 दिन साथ काम करते हैं, लाइक 5 डेज तक ए और बी दोनों साथ में काम करते हैं। देन फिर ए चला जाता है, फिर ए छोड़ देता है, और बी बचा काम 30 दिन में करता है। ओ 30 डेज, डूड बेचारा अकेला भी कितना काम करता है, दया आ गई मुझे तो इस पे। लाइक बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा, ये देखो हमारे पास बी है, कितने दिन में सारा काम कर लेगा, तो सबसे पहली चीज हम यहाँ निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, तो वो आ जाएगी अपने पास 1/20। अब 1/20 को 5 से करेंगे तो 5/20, इट विल बिकम 1/4। अब 1 - 1/4 करूंगी कैसे, ये तो इतने की आ गई ना, अब मुझे इतने का और निकालना है, कैसे निकालूंगी, ये टोटल जो है इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 - 1/4 3/4, तो इसकी वैल्यू है 3/4। अब हम सबको पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, टोटल वर्क इज 3/4 अपॉन टोटल टाइम इज 30 डेज, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 3/4 इंटू 1/30, सो ये हो जाएगा 10।
अब यहाँ आ गया 1/40, तो हमारा आंसर होगा 40 डेज। ये है हमारा आंसर। ओके, अब आपको समझ आया ये क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं रिमेनिंग वर्क वाले। बिल्कुल सेम पैटर्न है, इसी तरीके से होते हैं। एक बार और बता देती हूँ, आपको कुछ एफिशिएंसी दी जाए, एक आपको वर्क डन दिया जाएगा, आपको उससे एफिशिएंसी निकालनी है कि ए बी ने या बी ने कितना काम किया है। आप उन बंदे की जिसकी भी आपको वैल्यू गिवन होगी, आप उसकी एफिशिएंसी निकालोगे, ठीक है। और आपको बताएगा वो इतने दिन तक इस बंदे ने काम किया है, फिर इसने छोड़ दिया, या फिर इतने दिन तक इस बंदे ने काम किया है, फिर इसको आके एक और बंदे ने ऐड किया है। फिर आप इन चीजों को देखोगे। आप सबसे पहली चीज करोगे, टोटल वर्क डन ले लोगे एक, फिर आपको जिसका वर्क डन मिल जाएगा उतना वर्क डन उस टोटल में से माइनस कर दोगे, तो आपका रिमेनिंग वर्क डन बचेगा। फिर उस वर्क डन पे आप एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला लगा के अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके, ये आपका सबसे इजी तरीका है अगर आपको करना है तो इस तरीके से। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट थिंग पे। ओके, सो नेक्स्ट इज ज्वाइनिंग एंड लिविंग। अब हमारा अगला कंसेप्ट आता है कंसेप्ट 9, जिसमें हम बात करेंगे ज्वाइनिंग और लिविंग की। मतलब कि एक पर्सन आके बीच में ज्वाइन कर रहा है, स्टार्टिंग से नहीं है, वो पर्सन बीच में आके ज्वाइन करता है, और या फिर कुछ पर्सन स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं वो बीच में ही छोड़ जाते हैं। हम इन क्वेश्चंस की बात करेंगे अब की बार, ठीक है। सो देखते हैं, समझते हैं इजी एक्सप्लेनेशन को। कभी कभी एक व्यक्ति या फिर एक पर्सन बीच में काम छोड़ देता है, मतलब बीच में काम को छोड़ जाता है, या दूसरा व्यक्ति बीच में ज्वाइन करता है। सेक्शन को फेजेस में या हिस्सों में तोड़ो और हर फेज का वर्क डन निकालो। सब जोड़ो टोटल 1। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन को अलग अलग फेजेस में तोड़ो, उन सब का अलग अलग वैल्यू निकालो और सबको जोड़ के 1 के इक्वल कर दो। ओके, फेज 1 वर्क, फेज 2 वर्क इज इक्वल्स टू टोटल वर्क 1। This is the same approach which I told you. Okay, coming over the next. अब यहाँ पे डायरेक्ट हमने एग्जांपल्स ले लिए ताकि आप अच्छे तरीके से इनको समझ सको। ओके, अब देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। ए है, एक काम 12 दिनों में और बी 18 दिनों में करता है। ओके, ए है, एक काम को 12 दिनों में 12 डेज में करता है, और वहीं बी है जो 18 दिन में करता है, बी है जो 18 डेज में करता है। दोनों 4 दिन साथ काम करते हैं। ओके, 4 डेज साथ काम करते हैं। कितने? 4 डेज ए प्लस बी साथ में काम करते हैं। फिर ए चला जाता है, माइनस ए, और बी अकेला बच के पूरा काम करता है। बी पूरा काम फिर अकेला करता है क्योंकि कोई नहीं बचता। पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ शुरू से? ओके, शुरुआत से कितने दिन में खत्म हुआ बी का पूरा काम? तो देखो, सबसे पहले हम ए की एफिशिएंसी निकालेंगे। ए की होगी 1/12 और बी की होगी 1/18। तो अब मुझे कंबाइंड एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे कंबाइंड गिवन है। सो लेट्स मेक इट अ बिट स्मॉल and take this so that we can get some space to solve our frictions. Yeah, now I am going to solve it. सबसे पहले हमें बोला है एफिशिएंसी अलग अलग निकालनी है ना, तो कैसे निकालेंगे कंबाइंड एफिशिएंसी? 1/12 प्लस 1/18, तो 18 टू जा 36, इट विल बिकम 36, एंड यहाँ आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस 2, सो 5/36। गॉट इट? अब नेक्स्ट थिंग इज, ये मेरे पास दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई 5/36। अब इसने काम किया 4 दिन, तो ये हो जाएगा 5/36 इंटू 4, 4 9 जा, तो ये आ गया मेरे पास 5/9। ओके, अब मेरा टोटल जो होता है ये है मेरे पास 1, तो 1 माइनस 5/9, 4/9 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। तो ये इतना जो है इसकी वैल्यू है 4/9। अब बी ने 4/9 कितने दिन में करा? ओके, बी है, बी की वैल्यू अब मुझे निकालनी है। बी के लिए हमने क्या निकालना है? बी की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो हम बी की निकाल चुके हैं 1/18। तो टोटल वर्क इसने कितने में करा? टोटल वर्क हमारा हो गया टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, और ये एफिशिएंसी हमने निकालना है बी के लिए। तो टोटल वर्क इज 4/9 इंटू टोटल टाइम हो जाएगा 1/18, 2 बार में गया, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास
अच्छा 1/18 था ना, तो यहाँ 18 और यहाँ 1 आएगा, तो 4 का तो 4 ही रहेगा, 9 2 जा और 4 2 जा 8। तो मेरे हिसाब से वेट 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 जस्ट वेट, अभी मैं इसको आपको सही से करके दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरी एफिशिएंसी आ गई थी, 8 दिन मैंने एकदम सही निकाला, 8 दिन ही रहेगा। बट हाँ इसको ना जगह थोड़ी और बनाती हूँ मैं यहाँ पे करने के लिए, सो दैट हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 8 डेज मेरे सही आ गए थे। कैसे आए थे? हमारा टोटल वर्क था 4/9 और हमारे पास ये 1/18 था इसके डिवाइड में, तो वो हो जाएगा 18/1 मल्टीप्लाई में, तो 2 टाइम्स में 8 डेज। 8 डेज आ गया मेरा बी के लिए, ओनली फॉर बी। ओके, अब मेरे को टोटल टाइम निकालना है, पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ शुरुआत से। तो स्टार्टिंग में 4 डे लगे, प्लस अब इसको लगे 8 डेज, तो यहाँ आ गया मेरे पास 12 डेज आंसर। सो द आंसर इज 12 डेज। 12 डेज इज द आंसर। ओके, कमिंग ओवर द नेक्स्ट कंसेप्ट, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक अब हमारे पास क्या गिवन है, ए अकेला एक काम को 12 दिन में करता है। ए है अकेला एक काम को 12 डेज में करता है, साथ साथ एफिशिएंसी लिख दो बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/12। ओके, नाउ अब क्या बोला है, बी ए के साथ 4 दिन बाद ज्वाइन करता है। ओके, सो इसको भी हमें छोटा करना होगा, बिकॉज इन क्वेश्चंस को ना थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। सो हम इनको अरेंज करेंगे सो दैट हम इनको सॉल्व कर सकें इस तरीके से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। अभी हम आगे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, 4 दिन के बाद हमारा बी ज्वाइन करता है। लेट्स से ये है अपने पास, यहाँ 4 दिन हो गए, ए ने काम किया, फिर यहाँ आ गया बी, ए प्लस बी आ गया। 4 दिन के बाद बी ज्वाइन करता है और दोनों मिलकर बच्चा काम 4 और दिनों में पूरा करते हैं। तो 4 और दिन लेते हैं और दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा ये बताना है हमें। ठीक है, 12 दिन में पूरा करता है, और ए और बी मिलके, अगर ए और बी मिलके देखते हैं तो ये दोनों बचा हुआ काम करते हैं 4 दिन में। तो सबसे पहले चीज 4/12, तो ये हो गया 1/3। टोटल वर्क डन मैं मान रही हूँ 1 है, टोटल वर्क तो 1 माइनस 1/3, तो यहाँ बचेगा 2/3 इन दोनों का काम। अब देखो अपने पास क्या गिवन है, ए की वैल्यू है अपने पास, बी की है 2/3, वर्क डन ऑफ बी इज 2/3। हाँ जी, तो अपन को ए बी की पूरी वैल्यू निकालनी है, तो अपने को एफिशिएंसी मिल जाएगी ए प्लस बी की। अब मैं निकाल रही हूँ एफिशिएंसी, वो कैसे आएगी, 2/3 टोटल वर्क अपॉन 4, 4 दिन में किया है, तो 2/3 इंटू 1/4, तो ये गया 2 बार में, सो इट विल बिकम 1/6। ये हमारी कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई। तो अब मुझे निकालनी ए की एफिशिएंसी, तो मैंने निकाल रखी है। तो अब देखो आप, ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी वो है 1/12, और वहीं अब मैं बी की निकालूंगी तो 1/6। ए प्लस बी की है ये, ए प्लस बी की 1/6 है, तो ए प्लस बी माइनस ए कर दूं, -12 कर दूं, तो हमारे पास बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1/12। 12 बचेगा नीचे, 2 माइनस 1, तो 1/12 आएगी मेरी बी की एफिशिएंसी भी। सो द आंसर विल बी 12 डेज। गॉट इट। एक बार मैं आपको छोटा करके दिखा दूँ, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही हो तो इस तरीके से। ओ मेक इट अ बिट मोर स्मॉल। अब मैं इसको इधर कर देती हूँ थोड़ा सा ऐसे। अब आपको मे भी दिख रही होगी पूरी स्क्रीन क्लियरली हमारा ये कैसे आया है सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हम आने वाले हैं अगले, मैं समझा देती हूँ कैसे किया है मैंने आपका ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हम गए, ए अकेला एक काम को 12 दिनों में करता था। ठीक है, तो ए की हमने 12 डेज रखी, उसकी एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 1/12 यहाँ पे। ठीक है, अब हमने बी था, बी ने क्या करा, 4 दिन तक तो ए ने काम करा, फिर आके बी जुड़ गया, यहाँ पे ऐड हुआ है बी, इसका यहाँ इस पॉइंट पे ऐड हुआ है बी। उसके बाद अगले 4 दिन और काम किया ए और बी ने मिलके, और जब उन्होंने काम खत्म कर दिया और 4 दिन काम करके, ठीक है,
और दोनों मिलकर बच्चा काम 4 और दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, वही बात मैंने अभी बताई आपको। बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा, बी अकेला हमारा कितने दिन में काम करेगा ये हमें बताना है। तो ए बी हमारे पास गिवन था, उससे हमने पहले हमने जो ए गिवन था उसकी एफिशिएंसी निकाली और उससे फिर हमने उसकी वैल्यू निकाली, लाइक उसने कितना वर्क डन किया है, उसका ए का वर्क डन निकाल लिया उस पार्ट का कि उसने 4 दिन में कितना काम किया है। फिर हमने टोटल वर्क डन में से इस टोटल वर्क डन में से इस वाले वर्क डन को माइनस कर दिया ताकि हमें ए प्लस बी का वर्क डन मिल जाए। जब हमें ए प्लस बी का वर्क डन मिल गया तो उससे हमने ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकाली, ए प्लस बी की एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए की एफिशिएंसी ऑलरेडी थी। फिर जो हमारे पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी आई 1/6 उसको हमने माइनस कर दिया, सॉरी ए प्लस बी की एफिशिएंसी में से हमने ए की एफिशिएंसी को माइनस कर दिया ताकि हमारे पास सिर्फ बी की एफिशिएंसी बचे। जब हमारे पास सिर्फ बी की एफिशिएंसी बची तो उस बी की एफिशिएंसी से हमने निकाला टोटल वर्क, तो वो निकालने पे आया हमारा 12 डेज। ओके, सो इस तरीके से हमने करा इसको सॉल्व। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब हम इसको थोड़ा सा कर देंगे छोटा सो दैट आपको समझ आ जाए अच्छे तरीके से। यहाँ ले लेती हूँ मैं इसको एंड अपना पेन ले लेते हैं और अब सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया है, सबसे पहले हम ये रीड करें। एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है, ए है। एक काम को 20 डेज लेगा पूरा करने में, 20 डेज। तो यहीं इसकी एफिशिएंसी निकाल देंगे एकदम तुरंत बाद, बट आपको पूरा रीड करना है, ठीक है। 1/20, ठीक है। अब बी ए के साथ 5 दिन बाद ज्वाइन करता है, ओके। तो ए पहले यहाँ 5 दिन ए काम करता है और फिर यहाँ आता है बी, ए प्लस बी, ओके। और दोनों मिलकर बचा काम 10 और दिनों में पूरा करते हैं। 10 और दिन लगते हैं लेकिन ये दोनों मिलके काम पूरा कर लेते हैं। बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा ये बताना है। वही सेम चीज है, ए प्लस बी, ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर ए का वर्क डन निकालेंगे, फिर टोटल वर्क डन में से ए का वर्क डन माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वर्क डन बचेगा। वो रिमेनिंग वर्क डन होगा ए प्लस बी का। फिर ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, रिमेनिंग वर्क डन होगा ही हमारे पास। फिर उससे हम जो ए बी है उसका टाइम निकाल लेंगे, जो टाइम गिवन है, और ए प्लस बी का वर्क डन गिवन है तो ए प्लस बी की हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। फिर ए प्लस बी की एफिशिएंसी में से हम ए की एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे जिससे हमारे पास बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। फिर हम बी की टोटल एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ठीक है। अभी देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब सबसे पहली चीज 1/20 आ गया। अब हमने 5 दिन किया है तो यहाँ हो जाएगा 5/20। 5/20 मतलब 1/4। टोटल वैल्यू है 1, 1 माइनस 1/4 इज 3/4। सो ये है 3/4। तो अब मेरे को यहाँ टोटल एफिशिएंसी निकालनी है ए प्लस बी की, तो वो हो जाएगा मेरा 3/4 इंटू 1/10, या इट इज 10 ना, तो 1/10, हाँ यही होगा मेरे पास। इट वुड बी 3/40। ओके, ये मेरी ए प्लस बी की एफिशिएंसी है। अब मुझे क्या करना है, टोटल माइनस करना है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी माइनस ए की एफिशिएंसी। तो यहाँ आ जाएगा 3/40, 3/40 माइनस 1, सो यहाँ 1/4। सो यहाँ आ गया 43 माइनस 10। ओके ओके, 1/4 माइनस होगा ना ये, 1/4 माइनस 3/40। सो यहाँ आ जाएगा 10 माइनस 3, सो इट वुड बी 7/40। ओके, 7/40। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो अपने पास गिवन है वैल्यू, आगे हमने इसको सॉल्व करना है। मैं इसको एक बार क्लियरली आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ थोड़ा सा ब्लंडर सा हो गया है, आई विल जस्ट टेल यू। ए बी की हमने एफिशिएंसी निकालनी है, व्हाट इट, ए की हमने निकाली 1/20 आ गया, देन 5 ये आ गया 4, तो 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1 3/4, 3/4 आ गई मेरे पास। तो यहाँ आ जाएगा 3/4 इंटू 1/10, तो इट वुड बी 3/40। गॉट इट। अब अपने को क्या करना है, जैसे अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था सेम उसी तरीके से करना है। इसमें क्या करा था अपन ने, ये निकाला, उसके बाद फिर हमने यहाँ क्या करा, माइनस करा। ए की हमारे पास ये वैल्यू गिवन थी, उसमें से जैसे हमने पास ए प्लस बी का कंबाइंड एफिशिएंसी निकाल लिया, उसके बाद उस एफिशिएंसी को हमने माइनस करा है। उसके बाद यहाँ से हमने कंबाइंड एफिशिएंसी ये निकाल लिया 3/40, और 3/40 में से हम माइनस कर देंगे
1/4 को 3/40 है। अब हम उसमें से माइनस कर देंगे 1/4 को। ओके, लाइक क्या हो रहा है, बार बैक क्यों रहा है, 3/40 था, माइनस कर दिया हमने 1/4 माइनस 3/40, इट विल बिकम 40 एंड हेयर वी केम 10 माइनस 3, ओके इट इज 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, इट इज 7/40। हमारी एफिशिएंसी 7/40 आ गई। अब हम क्या करेंगे, बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करता, लाइक यहाँ पे उसको 10 दिन लगे थे और यहाँ पे 5 दिन लगे थे। सो इन 5 दिनों को ये कितनी स्पीड से करेगा, वो चीज़ और चेक करनी है। तो टोटल वर्क डन है 1, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। सो इट विल बिकम 40/7, कुछ इस तरीके से करेगा और इंटू 7 कर देंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा 40। सो बी हमारा 40 डेज में सारा काम कंप्लीट करेगा, 40 डेज में हमारा बी कंप्लीट काम कर देगा। ओके, कमिंग ओवर द नेक्स्ट वन, यहाँ क्या है, ए और बी मिलकर एक काम 10 दिनों में पूरा करते हैं। जैसे कि ए और बी है, वो दोनों मिलकर एक काम को 10 डेज में पूरा करते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या बोलते हैं, दोनों 2 दिन साथ काम करते हैं, फिर बी चला जाता है। 2 डेज साथ में काम करते हैं ए प्लस बी, फिर माइनस बी हो जाता है, और फिर ए अकेला बचा काम 12 दिन में करता है, अकेला ही करता है पूरा काम। ए अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा। ओके, सो ये देखते हैं ए प्लस बी। अब इसकी एफिशिएंसी निकाल लूंगी मैं, ए प्लस बी की, इट विल बिकम 1/10। ओके, सो ये हो जाएगा 2/10, 1/5, टोटल इज 1, 1 माइनस 1/5 माइनस 1/5, 5 माइनस 1, 4/5, इट विल बिकम 4/5। सो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 12, नहीं 4/5 इंटू 1/12, 12 था ना, 12 ऊपर आएगा, 1 ऊपर 12 नीचे, इस तरीके से। तो 4 या 12, इट विल बिकम 5/15। तो हमारे टोटल लग जाएगा, टोटल डे लग जाएंगे 15 डेज। ओके, गॉट इट, या कमिंग ओवर द नेक्स्ट वन, इट इज हमारा आ गया प्रैक्टिस 3 ऑफ 3। ए एक काम को 24 दिन में और बी एक काम को 32 दिन में पूरा करता है। ए है मेरे पास, वो 24 डेज में एक काम को करता है, वहीं बी है, बी उसी काम को 32 डेज में करता है। ठीक है, दोनों साथ शुरू करते हैं, लेकिन ए काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है, दोनों साथ में ही काम शुरू करते हैं, ए प्लस बी, और यहाँ 4 दिन पहले ही ए छोड़ देता है, तो बी भी बचता है। ओके, 4 दिन पहले पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा, तो ए प्लस बी की निकालनी पड़ेगी ना पहले मुझे। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, 1/24 प्लस 1/32, 32 टू जा 64, और 64 टू जा, देखो अब इन दोनों का मुझे एलसीएम निकालना है, तो हमें सिंपल तरीके से जाएंगे, और वैसे उस तरीके से भी जा सकते हैं, बट हाँ अभी हम ऐसे सिंपल तरीके से जाएंगे ताकि और बच्चों को भी समझ आए। 6 8 2 3 4 2 3 2 2 और फिर 3, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 32, 32 या 126 है, 32 या 6 और 96, तो हम मानेंगे यहाँ पे 96। तो ये आ जाएगा 4 बार में, ये आ जाएगा 3 बार में। सो इट विल बिकम 7/96। सो आंसर विल बी, एफिशिएंसी वुड बी, ये 1 तो भी, सो इट विल बी 96/7 हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी। जिसके बाद हमने पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म करना है ये बताना है। बस आपकी एफिशिएंसी तो निकल गई, अब क्या करना है, आपको वर्क डन निकालना है और उसके बाद इसको आगे सॉल्व करना है। ईजी सा कंसेप्ट है, तो आप इसको कर लेना। ये आपको मैं एज अ बोल रही हूँ, बस आगे सॉल्यूशन बच रहा है वो आप कर लेना। मैं अब आगे जा रही हूँ, ठीक है, लेट्स गो। अब देखिए हमारा कंसेप्ट नंबर 10। कंसेप्ट नंबर 10 क्या बताता है अपने को, कंसेप्ट नंबर 10 बताता है अल्टरनेट डेज। लाइक अभी हमने ए करा, फिर अगला बी आ गया, फिर से ए आ गया, फिर से बी आ गया, फिर से ए आ गया, फिर से बी आ गया, इस तरीके से इसे बोलते हैं अल्टरनेट डेज, एक के बाद एक के बाद एक, इस तरीके से।
इस टाइप में ए और बी बारी बारी अल्टरनेट दिन काम करते हैं, जैसे ए दिन 1 पे, बी दिन 2 पे, सी दिन 3, ए फिर से दिन 3 पे। 2 दिन का साइकिल बनाओ और देखो एक साइकिल में कितना काम होता है। आप 2 दिन का साइकिल ट्राई करो बना के, फिर चेक करो उसमें से कौन सी साइकिल में ज़्यादा काम आता है, फिर कितने साइकिल में पूरा काम हो जाएगा, कितने साइकिल में अधूरा रह जाएगा, ये चीज़ें चेक करो। अगर लास्ट साइकिल में पूरा दिन की ज़रूरत नहीं है, अगर लास्ट साइकिल आपने चेक की उसमें पूरे दिन की ज़रूरत नहीं है, तो फ्रैक्शन भी आंसर हो सकता है। लाइक अगर मान लो आपने ट्राई किया 5 डेज में हुआ, लेकिन लास्ट में आपका कुछ थोड़ा सा काम बच गया, 0.2 बच गया, तो ये 5.2 भी आपका आंसर हो सकता है। 5 1/2 भी हो सकता है, 5 3/4 भी आपका आंसर हो सकता है। 5 दिन पूरे और 1 दिन का 3/4 हिस्सा, इस तरीके से। लाइक ओके, लेट्स से आपको 10 दिन लगे एक काम को और लास्ट दिन का आपको लग गया 2/4 भाग, मतलब आधा दिन लास्ट वाला लग गया, वही बात है 10.5 दिन। इस तरीके से 2 साइकिल, ए का 1 दिन काम, बी का 1 दिन काम, टोटल डेज पूरे साइकिल प्लस बचा हुआ काम का टाइम। ओके, नेक्स्ट इज ए एक काम 10 दिन में और बी 15 दिन में करता है। लेट्स से क्वेश्चन को देखो, पढ़ते हैं, गौर से पढ़ना क्वेश्चन को, बिकॉज आधा क्वेश्चन तो आपका सिर्फ उसको ढंग से रीड करने से सॉल्व हो जाएगा। ए एक काम को 10 दिनों में और बी 15 दिनों में करता है। अगर ए और बी बारी बारी काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा। ओके, तो पहले मैंने माना ए था, फिर आ गया बी। सबसे पहले मैं निकालूंगी इनकी 2 दिन की साइकिल, तो ए 1/10 प्लस 1/15, 30, 15 दूनी 30, 3 + 2 5/30, इट विल बी 1/6। ओके, ये 2 दिन की मेरी साइकिल है, तो इस साइकिल को जब मैंने ऐसे डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा मेरा 6 साइकिल्स। एक साइकिल में 2 होते हैं तो 12 डेज, और 6 साइकिल्स में पूरा एक काम हो जाता है एग्जैक्ट। एक तो ये तो आपका ये फॉर्मेट है कि आपका फॉर्मूला से कर लो, और एक तरीका मैं बताती हूँ आपको जो कि मतलब मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ, मुझे बेटर लगता है वो तरीका, मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर वही लगता है। क्यों? क्योंकि मतलब होता है ना, एक सबके अपने अपने तरीके होते हैं, तो आई थिंक मुझे आपको अपने तरीके कराने चाहिए। इट वुड बी बेटर फॉर बोथ ऑफ यू, मतलब ऑल ऑफ यू ऑल्सो। आई विल लेट यू नो, अभी अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें क्या बोला है, एक काम 10 दिनों में और बी का 15 दिनों में करते हैं। ओके, बी एक ही काम है, एक 10 दिन में करेगा, एक 15 दिन में करेगा। ओके, तो हम कैसे करेंगे, अगर ए और बी बारी बारी आए तो काम करते तो पूरे काम कितने दिन में हो जाएंगे, तो 1/10 प्लस 1/15 का 1/6 का बन रहा है टोटल आंकड़ा। तो यहाँ पे हमारे पास पहले ए आ गया फिर बी आ गया, इस तरीके से आ जाएगा। ये 1/10 काम करता है, टोटल काम हमने मान लिया 1 हमारा। ए करता है हमारा 1/10 काम, बी करता है 1/15 काम। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा टोटल काम आ जाएगा 30, और यहाँ आ जाएगा 3, तो यहाँ और यहाँ प्लस यहाँ 2/30, इट विल बिकम 5/30, मतलब 1/6। ये आ गया अपने पास। और अगर हम देखें 1/6 को, इसके कितने साइकिल बनेंगे, लाइक दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली ना, तो इसकी साइकिल बनेंगे 1/1/6, तो ये 6 चला जाएगा यहाँ पे, तो 6 साइकिल्स बन जाएंगे। 6 साइकिल का मतलब होता है हमारे पास 12 डेज। ओके, एक दिन में 2 साइकिल होते हैं ना, इस तरीके से, तो 6 साइकिल्स मीन्स पूरा एक काम हो जाता है एग्जैक्ट। तो हमें टोटल मिला के 12 दिन लगेंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट इज ए एक काम 8 दिनों में करता है और बी 12 दिनों में करता है। ए पहले शुरू करता है, बारी बारी काम करता है, फिर पूरा काम हमारा बी करता है उसको खत्म। लाइक हाउ, देखो स्टार्टिंग से देखते हैं। ए काम को 8 दिन में करता है, ए है उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1/8, साथ साथ लिख रही हूँ मैं। और बी 12 दिनों में करता है, उसको 12 दिन में करता है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी 1/12। बी की एफिशिएंसी 1/12। फिर है ए पहले शुरू करता है, मतलब ए का काम पहले स्टार्ट होता है, बारी बारी काम करते हैं। तो अब देखो ए फिर बी फिर ए, इस तरीके से जाएंगे। और पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा, पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा, हमें ये भी बताना है। सबसे पहले हम इनकी टोटल एफिशिएंसी निकाल लेते हैं।
ऐड करूँगी तो 12 8 का 24 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3 + 2 5/24। ओके, अब 4 साइकिल है मेरे पास 8 दिन की, तो ये मेरे पास बनेगा 5/20, मतलब टोटल मेरे पास आ रही है। ए शुरू करता है पहले, बारी बारी कंप्लीट करेंगे दोनों, पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो टोटल 4 साइकिल है, 4 × 5/24, 6 टाइम में गया तो इट विल बिकम 5/6 वर्क। ओके, एंड रिमेनिंग अपने पास कितना बचता है, 1 - 5/6, तो 1/6 बचता है अपने पास, ये है रिमेनिंग। रिमेनिंग क्योंकि ये 1 जो है ये टोटल है ना, इसीलिए तो 1/6 बचता है। दिन में 9 का एक टर्न आता है, ए करता है एक 1/8 का 3/24 काम, रिमेनिंग बचता है 1/24। ओके, और दिन 10 पे हमारे बी का आता है, जिसमें 1/12 में 2/24 यूज करते हैं, सिर्फ 1/24 चाहिए तो हाफ डे पड़ेगा अपने पास, तो ये टोटल मिला के 9.5 डे पड़ेगा, 9 1/2 पड़ेगा आपको। ओके, इस तरीके से आपका आंसर आएगा इसका। अब ये इजी इजी से बचे हैं, लाइक अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। लाइक अब हमारा बेसिक मैंडे, ये है हमारा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको इस पे काफी फोकस करना है बेसिक मैन डेज में। अगर काम सेम है तो मैन एक्स डेज हमेशा कांस्टेंट रहता है, ज्यादा आदमी लगाओगे तो काम कम दिन लगेंगे। ये इनवर्स ऑफ रिलेशन, मतलब अगर आपके पास काम करने के लिए ज्यादा लोग हैं तो आपको टाइम कम लगेगा, और अगर काम करने के लिए कम लोग हैं तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, लेट्स से हमारा मैन डे वर्क क्या होता है, M1 D1 1 मैन, D1 M2 D2 बस, और बाद में यहाँ पे आर डे ये सब भी आ जाएंगे। M1 इंटू D1 इज इक्वल्स टू M2 इंटू D2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो 15 आदमी एक काम को 12 दिनों में करते हैं, 15 मैन, मैं बताती हूँ आपको, एक साइड लिखो मैन, 15 मैन करते हैं, कितने दिनों में करते हैं, डेज लिखो यहाँ पे, 12 डेज में करते हैं। वही काम 9 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए, वही काम 9 दिन में करने के लिए कितने आदमी चाहिए, ये ओल्ड और ये न्यू। अब आपको इनको इक्वेट करना है, 15 × 12 इज इक्वल्स टू x × 9। ये काम की वैल्यू सेम है, तो 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 5 × 4 = 20, तो x का आंसर आएगा 20। हमें 20 आदमी और चाहिए उसी काम को करने के लिए। ठीक है, अब हम चले अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, हमारे पास गिवन है 20 आदमी एक काम को 18 दिन में करते हैं, मतलब मैन कितने हैं हमारे पास 20, उनका वर्क कितने दिनों में हो रहा है, डेज 18 डेज में। ओके, अगर 8 आदमी कम छोड़ दें, काम छोड़ दें, मतलब 8 आदमी काम छोड़ दें, मतलब 12 ही आदमी बचे, तो हुआ ग्रुप के कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमारा कितने दिन में होगा, तो 20 × 18 इज इक्वल्स टू 12 × x, तो ये कटा 12 से, 3 से गया 4 बार में, 3 से गया 6 बार में, 4 से गया 2 बार में, ये गया 3 बार में, 2 से गया 10 बार में, तो ये हो गया 30। तो x आ गया अपने पास 30। ओके, 30 दिन में ये हमारा रिमेनिंग काम करेंगे। लाइक बहुत इजी है, M1 D1 इज इक्वल्स टू M2 D2, बस ये फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं। यहाँ पे आपको विमेन भी दे सकता है, चाइल्ड भी दे सकता है। अब देखो यहाँ पे हम करते हैं 10 आदमी 10 पर्सन्स एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। ओके, ये मैन है, इनके डेज कितने लग रहे हैं एक काम को करने में, 15 डेज लग रहे हैं। वही काम 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए, तो 10 × 15/6। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, M1 D1 इज इक्वल्स टू M2 D2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे x। तो 6 ये आ गया 2 बार में, ये आ गया 5 बार में, 2 से गया 5 बार में, तो इट इज 25 इज इक्वल्स टू x। 25% आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 6 days। ओके, नेक्स्ट इज हमारे पास गिवन है 24 आदमी, 24% एक काम को 10 डेज में पूरा करते हैं। ओके, मैन है 24,
डेज हैं 10, ठीक है, और वही काम 16 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे। ओके, सेम काम 16 पर्सन कितने दिनों में पूरा करेंगे। फिर से हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला M1D1 M2D2। सो ये हमारे M1D1 है, ये M2D2 है, लाइक M1D1 M2D2। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 24 इंटू 10 बटे में 16 इज इक्वल्स टू D2। सो 4 6 जा 4 4 जा 2 इंटू 3 और 2 से गया 5 बार में, तो ये हो गया 15 इज इक्वल्स टू D2। जो D2 हैं उनको 15 दिन लगेंगे, 15 days will be taken by them to complete it। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पे गए। इसमें क्या बोल रहा है, 20 आदमी एक काम को 24 दिनों में करते हैं। ओके, मेन है 20, डेज हैं 24। ओके, 4 दिन बाद 5 और आदमी काम में शामिल हो जाते हैं। 4 दिन बाद, आफ्टर 4 डेज, पूरा काम कितने टोटल दिनों में खत्म हुआ। ओके, 24 दिन। तो ये हो गया 24 डेज, 24 डेज 20 मैन काम करते हैं। 20 मैन एक काम को 24 डेज में पूरा करते हैं। 4 दिन बाद 5 और आदमी आके जुड़ जाते हैं। अब देखो, यहाँ किया 4 दिन काम किया 20 मैन ने, फिर यहाँ आके जुड़ गए 5 और आदमी, तो ये हो गया 25 मैन शामिल हो जाते हैं। पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा, टोटल कितने दिनों में खत्म होगा ये बताओ। तो 4 इंटू 20, 4 दिन में 20 काम किया, प्लस 25 इंटू एक्स, कितना करा ये इन्होंने, टोटल कितने दिन में करेंगे फिर ये लोग काम, इज इक्वल टू 20 इंटू 24। अभी देखो इसको करते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 80 प्लस 25x इज इक्वल्स टू 20 इंटू 24, तो 8 4 480, 480 माइनस 80, 25x is equals to 400, so x would be equals to 20, नहीं 20 नहीं, 400 बटे 25, 5 से 5 बार में गया, 80 टाइम्स में 513, so it would be 13। so हमारे पास क्या बताया इसने, पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट होता है, खत्म होगा। तो यहाँ इसको लगे 13 डेज, 25 में इनको लगे 13 दिन, और स्टार्टिंग में 4 दिन तो थे ही, तो टोटल मिला के आ गया अपने पास 17 डेज आंसर इसका। इसका आंसर क्या होगा, 17 डेज। व्हाट इट, या अब मैं आपको एक बार और क्लियरली बता दूं इसको, इसमें करना क्या है। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू। ओके, देखो 20% से कितने आदमी हैं, मेन है 20, और 24 दिनों के लिए आए, डे है 24, पूरा करते हैं 24 दिनों में पूरा काम करते हैं। 4 दिन बाद 5 और आदमी काम में शामिल हो जाते हैं, और पूरा काम कितने टोटल दिनों में खत्म होगा। अब एक तो ये है, तो टोटल वर्क कितना है यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ 480, तो 480 है मेरा टोटल वर्क। अब यहाँ देखो, स्टार्टिंग में गए 20 आदमी 20 मैन, और यहाँ 4 दिन तक रहे, उसके बाद फिर 5 और आदमी आके जुड़े, मतलब 25 में शामिल हो जाते हैं। पूरा काम कितने दिनों के लिए खत्म होगा, टोटल कितने दिनों में खत्म होगा ये बताना है। अब देखो, ये टोटल हमारा टोटल वर्क डन होना चाहिए, 2 4 जा 80 मैन डेज प्लस 25x मैन डेज इज इक्वल्स टू 480 मैन डेज। तो एम डी और एम डी कट गया, ठीक है, तो 80 प्लस 25x इज इक्वल्स टू 480, कटा माइनस 80, सो 25x इज इक्वल्स टू 400, सो 5 से गया 5 टाइम में, 5 से गया 80 टाइम में, नाउ 5 से गया 1 एंड 6 टाइम में, तो x वुड बी 16। ओके, एंड द फाइनल आंसर वुड बी 4 days are here, तो 16 plus 4 it is 20 days। Got it? Okay, so this is our final answer, 20 days। अब हमारा एक बेसिक मैन डे वर्क इसी का नेक्स्ट पार्ट होता है, हम उसको करते हैं बस। इसके बाद आई डोंट थिंक सो ज़्यादा कुछ बचता है अपने पास। ये 12th कंसेप्ट है और फिर 13th कंसेप्ट।
13 कंसेप्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चन और शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको कल करा दूंगी। आज हमारा लास्ट कंसेप्ट होने वाला है बेसिक मेन डेज वर्क्स। ओके, सो लास्ट हमारा यही है, तो हम इसको अच्छे से समझते हैं। इसमें अपने पास क्या है, इसमें आवर्स भी आ जाएंगे, वहां अभी तक आपने डेज तक किया था। जब क्वेश्चन में घंटे भी दिए हो तो फॉर्मूला में आवर्स भी जुड़ जाते हैं। ओके, लाइक चेन रूल, मैन डे आर का रेशियो सेम रहता है सेम वर्क के लिए। जैसे मैंने बताया था, मैन डे यहाँ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई H1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2। और वुमेन डे भी आ सकता है, M इंटू M की जगह वुमेन आ जाएगा, लाइक कोई भी पर्सन हो सकता है ना, D इंटू H इज इक्वल्स टू W2 इंटू D2 इंटू H2। गॉट इट। चाइल्ड भी हो सकता है, एफिशिएंसी मैन और चाइल्ड, या फिर मैन और वुमेन, या फिर वुमेन और चाइल्ड को मिक्स भी कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट इतना एडवांस में जाता नहीं है वो, और एडवांस में आपको बाद में कराऊंगी, अभी हम बेसिक कर रहे हैं। ठीक है, लाइक अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है, 12 पर्सन, 12 आदमी क्या है, मेन, कितने, 12, 8 घंटे, कितने आर, 8 आवर्स, रोज काम करके एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। ओके, डेज कितने लगा रहे हैं, 10 डेज, और 8, जबकि वहीं 8 आदमी, कितने आदमी, 8 आदमी 6 घंटे काम करके, 6 आवर काम करके वही काम कितने दिनों में पूरा करते हैं। इट इज वेरी इजी, 12 इंटू 8 इंटू 10, जस्ट इक्वेट दैम। ओके, डोंट जस्ट इन सब चीजों को ना कंफ्यूजिंग मत करो, बस इक्वेट कर दो, तुम्हारे आगे रहेगा सब कुछ। तो 20 डेज में एकदम क्लियर आ गया ना तुम्हारे सामने, क्लैरिटी। द आंसर इज 20 days. Got it? The formula here is also given. नेक्स्ट इज 15 आदमी 6 घंटे रोज काम करके एक काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। 15 आदमी हैं, कितने आदमी हो गए, 15, 6 घंटे रोज काम करेंगे, कितने आवर हैं, 6 आवर है, कितने दिन हैं, 8 दिन है, और कितने आदमी हैं, दोबारा से कितने आदमी, मतलब एक्स आदमी 4 घंटे काम करके रोज काम को 9 दिन में खत्म करेंगे। तो वही सेम मल्टीपल देम और इक्वेट देम, x इंटू 4 इंटू 9। सो यहाँ अपने पास आ जाएगा, 4 से गया, देखो 9 से 3 से इतनी बार में गया, 3 से 2 बार में गया, 2 से गया 2 बार में, 2 से गया ये 4 टाइम में। सो 3 से ये कितने जार में आएगा, 5 बार में, 5 4 जा 20। तो 20%, 20 मेन आ जाएगा अपना आंसर इसका, 20 men, it is 20 men। ओके, 15 आदमी, मतलब इक्वेट करना है हमें बस इनकी वैल्यूज को लिख के। अब देखो हम आपको और कराते हैं इसी के कुछ क्वेश्चंस, तो आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। 10 आदमी, कितने मैन हैं, 10 मैन हैं, कितने आवर ले रहे हैं, 8 आवर ले रहे हैं, और कितने दिन ले रहे हैं, 12 डेज ले रहे हैं। ओके, 12 डेज लिए, और मैं पूरा करते हैं 6 घंटे, और दूसरी बार में 6 पर्सन 8 आवर्स, कितना काम लेंगे, तो देखो 10 इंटू 8 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 8 इंटू एक्स। ओके, 6 2 12 8 8, so x would equals to 20 days is the answer. Got it? Coming over the next, we have this. अब देखो यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है, 20% 6 आवर्स रोज काम करके एक काम को 15 डेज में पूरा करते हैं। तो 15 आदमी को वही काम करने में 10 दिनों में पूरा करने में उन्हें रोज कितने घंटे लगेंगे, आर बताना है आपकी बार। 20% 6 आवर डेली काम करते हैं 15 दिनों तक, तो 15 आदमियों को 10 दिनों तक काम करने में कितने आवर्स का लगेगा डेली। ये बहुत बेसिक है, इसीलिए हम इतना इनमें जा नहीं रहे हैं। तो x आ जाएगा 12 आवर्स, डेली के 12 आवर्स देने पड़ेंगे उन लोगों को। गॉट इट? या कमिंग ओवर द नेक्स्ट एंड फाइनल, 8 पर्सन, कितने मैंने 8, कितने आर हैं उनके, 9 आर, रोज काम करके एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो कितने दिन लगे इनको, 20 डेज। 12 आदमी, 12 पर्सन, मैन कितने हैं 12, आर कितने हैं 6, रोज काम करके वही काम कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, कितने दिनों में होगा ये देखो, 8 इंटू 9 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 6 इंटू एक्स।
तो 6 ये 3 टाइम में, ये 2 टाइम में, 2 से कट 4 टाइम में, एंड 3 4 जा 4 4 जा, तो 20 days इज इक्वल्स टू x, हमारा आंसर। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। अब हम अगला कंसेप्ट करेंगे वर्क एंड वेजेस का, एकदम फ्रेश कंसेप्ट नेक्स्ट सेशन में। सो आज की सेशन में हमने जितना भी किया आपको सब रिपीट करके आना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आनी है, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।